चलो देखो अगला टॉपिक इसका वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक के द्वारा उस धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। उसी अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर धारा के मार्ग में विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। देखो R बराबर हो जाएगा V/I। यहाँ से प्रतिरोध का एक और परिभाषा हम दे सकते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसके मात्रक की हम बात करें, इसका मात्रक क्या होगा? एक मात्रक तो हम फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे, V/I। V क्या है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, I धारा है और धारा का मात्रक एम्पियर। तो एक मात्रक इसका मिल गया वोल्ट प्रति एम्पियर। दूसरा मात्रक इसका होता है आपका ओम। एक और मात्रक इसका हो जाता है 1/mho या mho इनवर्स। बीमा निकाल लो इसका। बीमा R बराबर V/I से। अगर विभवांतर की बीमा हमको याद है तो हम विभवांतर की बीमा डायरेक्ट रख दें। अगर नहीं याद है तो हम क्या रखेंगे? V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ से हम पुटअप कर देंगे। R बराबर हो जाएगा W/Q इंटू I का। चलो इसका बीमा होता है mL²T/-2। कार्य का बीमा क्या होता है? mL²T/-2। आवेश का बीमा होता है AT और धारा का बीमा होता है A। तो R बराबर हो जाएगा mL²T/-2/A²T। सब ऊपर जाएंगे तो R बराबर मिल जाएगा mL²T/-3A/-2। ये हो जाएगा आपके पास R की बीमा। वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता कहो दो या सिर्फ चालकता कहो।
वैद्युत चालकता क्या होती है? किसी भी चालक में वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। किसी चालक में वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, C व्युत्क्रमानुपात R का, C व्युत्क्रम किसके हो जाएगा, प्रतिरोध के, तो ये मिल गया C बराबर 1/R का। मात्रक इसका निकालें हम, तो जितना भी मात्रक आपने प्रतिरोध का पढ़ा है सारा का सारा मात्रक को अगर उल्टा कर दें तो किसके मात्रक हो जाएंगे, वैद्युत चालकता के मात्रक हो जाएंगे। आप पहला निकाले थे वोल्ट प्रति एम्पियर, तो इसका एक मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट। दूसरा मात्रक आप निकाले थे ओम, तो ओम इनवर्स कर दीजिए, तो ओम इनवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वैद्युत चालकता का मात्रक हो जाएगा। वहाँ निकाले थे मो इनवर्स, तो यहाँ पर मो हो जाएगा किसका, वैद्युत चालकता का मात्रक। एक और इसका मात्रक होता है साइमन। एक और इसका मात्रक क्या हो गया, साइमन हो गया। इसके 4 मात्रक हो गए। बीमा निकाल लीजिए इसका, बीमा तो आप निकाले थे इसकी बीमा R बराबर W/QI से, तो यहाँ से अगर हम C की बीमा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, QI/W का। Q का बीमा आप निकाले, Q का बीमा होगा AT और इसका बीमा होगा A। ये था mL²T/-2। कार्य की बीमा तो C बराबर मिल जाएगा m इनवर्स L/-2 T⁻³ A²। ये हो जाएगा आपके पास वैद्युत चालकता की बीमा। नोट कर लो सब लोग। ओम का नियम, अगर कोई चालक तार है या कोई चालक पदार्थ है आपके पास, अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि आप अपरिवर्तित रखें, तो उस चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही है ओम का नियम। ओम का नियम 1826 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे ताप हो गया, उसका दाब हो गया आदि, ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के
चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तो क्या हो जाएगा, V समानुपाती I का। तो V बराबर मिल जाएगा आपको IR, जहाँ R क्या है, नियतांक है, और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध भी कहते हैं। इसी नियतांक को हम प्रतिरोध कहते हैं। यह आपका ओम का नियम। अब देखो भाई, इसमें दो प्रकार का, अगर हम V और I के बीच ग्राफ खींचें, V और I के बीच ग्राफ खींचें, जब इसका मान नियत है, जब V और I का मान नियत है, तो बताओ जिस रफ्तार से या जितना विभवांतर बढ़ेगा उसी के अनुपात में तुम्हारा क्या बढ़ेगा, धारा भी बढ़ेगा। अगर धारा का मान बढ़ाओगे आप तो विभवांतर बढ़ेगा उसके चालक के सिरों के बीच। तो इसका जो अनुपात आएगा, V बटे I का जो अनुपात आएगा वो हमेशा नियत होगा। जैसे मान लो अगर तुमने 2 एम्पियर की धारा दिया, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 8 वोल्ट हो। तुमने 4 एम्पियर की धारा दिया, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 16 वोल्ट हो। तुमने 6 दिया, 24 हो। तो इसका अनुपात निकालो तो 8/2 कितना आएगा, 4। 16/4 कितना आएगा, 4। 24/6 कितना आएगा, 4। जो इसका अनुपातिक वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो जब हम V और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमको, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। V और I के बीच में ग्राफ खींचने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो V और I के बीच एक ग्राफ हो गया। अब इसी प्रकार से हमारा परिपथ जो होगा, अब दो प्रकार का परिपथ हो सकता है, एक ओमीय परिपथ होगा और एक अनओमीय परिपथ होगा। ओमीय परिपथ और दूसरा अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ कौन होगा, ऐसा परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन हो, अर्थात V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो ऐसे परिपथ को हम ओमीय परिपथ कहेंगे। और ऐसा परिपथ जिसमें V और I के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा नहीं प्राप्त होती है, उसे हम लोग अनओमीय परिपथ कहते हैं। ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालकों के लिए ही लागू होता है। ऐसे चालकों के लिए लागू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जिसमें आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति चलो ओम के नियम की उत्पत्ति हम देखेंगे किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। मान लो तुम्हारे पास कोई चालक तार है, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको बैटरी से जोड़ दिए तो इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वेग, अनुगमन वेग Vd है। जब बैटरी के द्वारा हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं I, तो प्रवाहित धारा I कितनी होगी हम देखेंगे, ठीक है। चालक में प्रवाहित धारा हम निकालें यहाँ से, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा
चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEAVD इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप ही निकाले थे, I बराबर NEAVD। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है ये VD क्या है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त अनुगमन वेग या अपवाह वेग है। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD बराबर आप निकाले थे EV बटा ML इंटू ताऊ का, ये निकला था EV बटा ML बटा ML इंटू ताऊ का, ये VD था। अब इस VD का मान इसमें हम ला के पुटअप कर दें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से I बराबर NEAVD की जगह पर रखोगे EV बटा ML इंटू ताऊ का, या आप यहाँ से लिख सकते हो I बराबर NE स्क्वायर A ML इंटू ताऊ इंटू V का। V को आप इधर भेज दो, विभवांतर है, विभवांतर को इधर भेज देंगे तो I बटे V बराबर क्या मिल जाएगा आपको, NE स्क्वायर A बटे ML इंटू ताऊ का। देखो अगर ये I बटे V है, अगर ये V बटे I हो जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा, R हो जाएगा, ओम के नियम का पालन, ओम का नियम आ जाएगा कि नहीं इसमें। तो इसको चेंज कर दो V बटे I के पद में, तो ये अगर हम V बटे I इसको लिखेंगे, ये बदल गया तो ये भी अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, ML बटा NE स्क्वायर A इंटू ताऊ हो जाएगा। अगर ये चालक है, इस चालक का हम ताप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जब हम ताप परिवर्तन नहीं कर रहे तो क्या इसका श्रांतिकाल ताऊ बदलेगा, नहीं बदलेगा। श्रांतिकाल किस पर बदलता है, ताप परिवर्तन पर। अगर ताप बढ़ाइएगा तो श्रांतिकाल बढ़ जाएगा, ताप कम करिएगा श्रांतिकाल घट जाएगा। हम इस चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रख रहे हैं, एक निश्चित ताप पर इस चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या है, नियत है, स्थिर है। तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा जी, स्थिर आएगा कि नहीं आएगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर चालक की भौतिक अवस्था निश्चित होती है। तो ML बटे NE स्क्वायर A इंटू ताऊ इजकल टू क्या मिल जाएगा आपको, कांस्टेंट का। और तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, V अपॉन I बराबर कांस्टेंट मिल जाएगा आपको। और ये जो कांस्टेंट होता है इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, R इस्तेमाल कर देंगे। तो V बटे I बराबर मिल गया आपको R का। यही ओम के नियम का, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक है। तो R के बराबर ये भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि नहीं, आपको आवश्यकता पड़ने पर आप ये भी कर सकते हो कि R बराबर होता है ML बटे NE स्क्वायर A इंटू ताऊ। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि R जो है किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है किन बातों पर निर्भर करता है।